18 अगस्त श्रावण शुक्रवार तिथि 400 साल बाद मिली खुशखबरी। अब आइए दोस्तों जानते हैं, एक दीपक दो लवंग से ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी। 18 अगस्त यानी कि शुक्रवार तिथि आने वाला है। अब सारे श्रावण मास शुरू हो चुके हैं। हम श्रावण मास बोलते हैं ना, वो अब शुरू हो चुका है आपका सफर। यहाँ से अब श्रावण मास में आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलके रहेगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। बस एक दीपक जला के दो लवंग से करना है इस उपाय को, जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है जिससे भागेश्वर धाम सरकार ने कहा है, और इस बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना, वरना समझ नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको पता ही है ना, लवंग को हम पवित्र मानते हैं। लवंग को पवित्र मानने के साथ साथ हम लवंग को अक्सर घर में रखते हैं। लवंग को घर में रखने से धन की कमी नहीं होती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता है, साथ ही किसी तरह का कोई कारण नहीं बनता, यानी कि घर में नकारात्मक नहीं आ सकती लवंग घर में रखने पर। साथ ही दिया हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि दिया हम पूजा पाठ में हो या फिर घर में नहीं बहू आई हो या फिर सुबह उठ के पूजा पाठ करे, इन चीज़ों में दिया को अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, जब दिवाली आती है तभी भी हम घर में दिया लगाते हैं, क्योंकि दिया लगाने से वास्तु और शास्त्र के अनुसार घर की नकारात्मक दूर होती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। हम सबको पता ही है ना, दिया लगाना कितना शुभ माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से दिया से ही करना चाहिए उस उपाय को। साथ ही इस बारे में भागेश्वर धाम सरकार ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति श्रावण मास यानी कि अभी 18 अगस्त श्रावण मास आ चुका है ना, तो इसलिए अब 18 अगस्त शुक्रवार तिथि श्रावण मास हो चुका है। श्रावण मास में जो व्यक्ति ये काम करता है उसके जीवन में मनोकामना पूरी होंगी, साथ ही उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, वास्तु दोष नहीं होगा, यानी कि आने वाले दिनों में धन की कमी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, साथ ही वास्तु दोष भी नहीं होगा। ये वास्तु और शास्त्र के अनुसार माना जाता है, क्योंकि वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है ना, घर में लवंग रखने से कुछ अनोखे फायदे भी होते हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, घर में लवंग रखने से दरिद्रता नकारात्मक नहीं आती है, साथ ही व्यापार में लाभ आता है। घर में लवंग रख के ये चीज़ें करें ज़रूर। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें लवंग और दीपक से क्या उपाय करना है, जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी, साथ ही वास्तु दोष भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम दिया के बारे में। दिया तो सुबह उठ के तुलसी में भी काफ़ी लोग लगाते हैं ना, तुलसी की पूजा करने के साथ साथ दिया भी लगाते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो घर में सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हैं, साथ ही काफ़ी भी ऐसे लोग हैं जो स्नान करके ही किचन में जाते हैं। सच तो ये है, वास्तु और शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति स्नान करके किचन में जाता है उसका घर हमेशा सुख संपत्तियों से भरा रहता है, यानी कि उसके घर में दुख नहीं आता, यानी कोई भी वास्तु दोष भी नहीं होता, साथ ही उस घर में नकारात्मक नहीं आती। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो किचन में सुबह उठते ही चले जाते हैं, ये भी अशुभ नहीं बल्कि शुभ ही माना जाता है। अगर आप पानी नहा के जाते हैं तो भी शुभ माना जाता है, यदि आप सुबह उठ के किचन में जाते हैं तो शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु और शास्त्र के अनुसार भागेश्वर धाम सरकार ने खुद कहा है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के किचन में जाने पर आप लोगों को थोड़ा जो चूल्हा होता है, चूल्हा पर थोड़ा पानी छिनक कर पोंछना चाहिए, इससे आपके घर में नकारात्मक नहीं आती है। चूल्हा पर थोड़ा पानी छिनक कर पोंछने से दरिद्रता दूर होती है, साथ ही महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, यानी कि लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं, और वास्तु दोष भी नहीं होता है। साथ ही हम आपको बता दें, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही किचन में जाके, हम रसोई घर में जाके जो चूल्हा है, चूल्हा को पूजा करते हैं। काफ़ी लोग चूल्हे के पास हम लोग सिंदूर या फिर हल्दी का टीका भी लगाते हैं, इसे भी शुभ नहीं बल्कि अशुभ माना जाता है। आप काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा कि सुबह उठते पूजा पाठ करते हैं और सुबह उठते ही स्नान करके तुलसी की पूजा भी करते हैं। ये वास्तु और शास्त्र के अनुसार तुलसी की पूजा करना भी बिल्कुल अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है। यदि आप तुलसी की पूजा करते तो इन चीज़ों का ज़रूर याद रखना, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। तुलसी की पूजा करने के बाद आप लोगों को किचन में ही जाना है, क्योंकि किचन में लक्ष्मी माता होती हैं, और साथ ही किचन में जाने के आपको अनोखे फायदे भी मिलेंगे। यदि आप तुलसी माता को पूजा करके किचन में जाके खाना और रसोई पकाते हैं, यानी कि रसोई सुलगाते हैं, जैसे कि आप काफ़ी चीज़ बनाने होते हैं ना, यदि आप इन चीज़ बनाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक नहीं आती है। जो व्यक्ति स्नान करके पूजा करके मतलब किचन में जाता है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि हमें दीपक और लवंग से क्या उपाय करना है जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आटे का या फिर किसी चीज़ का दिया ले सकते हैं। यदि आपके पास आटे का दिया नहीं है तो आप लोग मटके का दिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जानेंगे कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आपको आटे का या फिर मटके का एक दिया चाहिए, उस दिए में आपको बत्ती भी चाहिए। यदि आप आटे का दिया इस्तेमाल करते हैं तो आटे के दिए में भी वही बत्ती इस्तेमाल करना जो मटके के दिए में इस्तेमाल किया जाते हैं, क्योंकि यदि आप दूसरी बत्ती इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को आपकी मनोकामना नहीं पूरी होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक आटे का दिया या फिर मटके का दिया ही इस्तेमाल करते हैं। यदि आप आटे का बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मटके का दिया लेकर उसमें शुद्ध तेल
यानी कि जो हम अक्सर बाज़ार में मिलता है ना, जो हम अक्सर घरों में सुलगाते हैं, तेल में दिया में जो डाल के तेल जो तेल मिलता है दिया में डालने वाला वही लाना। ऐसा नहीं कि घर वाला ही तेल डाल के लगाए, इसे अशुभ माना जाता है। दिए में डालने का तेल अलग से बाज़ार में मिलता है, ज़रूर ला लेना। आप लोगों को ज़्यादा नहीं, एक दिया ही लेना है और ये उपाय आपको शाम के समय या फिर सुबह के समय ही कर सकते हैं। यानी कि सुबह 12 बजे से शाम के 3 बजे तक, शाम के 3 बजे छोड़ के फिर आप लोग शाम के 6 बजे से 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या उपाय करना है, किस प्रकार से करना है। लवंग तो हम सबके घरों में होता है ना, आपको यहाँ पे दिया का और लवंग का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है, बाकी चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। दिया में काफ़ी लोग देसी घी डालते हैं, काफ़ी लोग तेल डालते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस उपाय को करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देसी घी भी डाल सकती है यदि आपके पास देसी घी है तो। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप लोग तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो इस उपाय को करने के लिए तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को दिया लगाकर उसमें थोड़ा तेल डालना है, यानी कि दिया पूरा सुलगाना नहीं है, दिया में आग नहीं लगानी है। पहले बत्ती बनाकर बत्ती लगाकर तेल डालना है। उसके बाद हम घरों में अक्सर लवंग डालते हैं ना, उन लवंगों को आपको इसमें 2 लवंग रख देना है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। 2 लवंग दिए में रखने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम लवंग दिए में जो दिया है उसमें लवंग डालते हैं, 2 लवंग, हमारे मन में कोई मनोकामना सोच के कि हाँ, हमारे व्यापार में लाभ नहीं चल रहा है, तो आप लोग उसमें 2 दिए डालिए, 2 लवंग डालिएगा। एक दिए में 2 लवंग डाल के उसे घर के किसी कोने में लगाएँ। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप ये दिया लगाते हैं तब आपको कोई ना देखे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, क्योंकि ऐसा देखने से आपकी मनोकामना नहीं होगी। ये अकेले में चुपके से ज़रूर करें। यदि आप रात के समय करते हैं तो शाम के 6 बजे से 8 बजे तक समय है, आप इन दिए को घर में किसी कोने में लगाएँ, यानी कि ऐसे कोने में जहाँ पे हवा ना आए, यानी कि दिया अचानक बुझ ना जाए। जब तक तेल है तब तक दिया सुलगता ही रहे, यानी कि दिया जब तक बुझ नहीं जाता आप लोग खुद हाथों से बुझा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा बुझाना अशुभ माना जाता है। उसके बाद लवंग जब तेल पूरा ख़त्म हो जाएगा, दिया पूरा बुझ जाएगा, उसके बाद उसमें से 2 लवंग जो हमने डाले थे, उस लवंग को निकाल कर यदि आप उसे पोंछ के रख सकते हैं, यदि आप ये नहीं कर सकते तो उस लवंग जो हमने निकाले उसमें से 2 लवंग निकाल के आप एक वाइट पेपर में बांध के घर से दूर बाहर फेंक सकते हैं। इससे भी आपकी दरिद्रता दूर होगी, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। यदि आप इन लवंगों को फेंकना नहीं चाहते तो आप इन लवंगों को साथ एक उपाय कर सकते हैं। इन 2 लवंगों को आप लोगों को क्या करना है, इन 2 लवंगों को साफ शुद्ध पोंछ कर, हमने तो दिए के तेल में ही डाला था ना, तो ऐसा कोई गंदगी नहीं होगी। तो इन 2 लवंग को शुद्ध पोंछ कर अच्छे से कपड़े से आप वापस लवंग के डिब्बे में या फिर लवंग रखने के लिए जगह जो स्नान होती है वहाँ पे आप वापस रख दे सकते हैं। या फिर इन 2 लवंगों को यदि आप डब्बे में वापस नहीं डालना चाहते तो फेंक भी नहीं सकते, तो आप इन दोनों को रसोई घर में कहीं भी ऊपर लगा के रखें थोड़े दिन के लिए, जिससे नकारात्मक दूर होगी, वास्तु दोष नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं तो इसे फेंक भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते फेंकना तो आप लोग ये कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस लवंगों को फेंकने जाएगा, जो वापस आते वक्त समय उसको घर आते समय हाथ और पैर मुँह धोकर आना चाहिए, यानी कि घर में आके डायरेक्टली घर में नहीं जाना चाहिए। जब ये फेंकने जाएगा दूर तो तब आपके घर वापस नहीं आए, किसी और के घर जाके आने से उसके घर में नकारात्मक जाती है, जो हमारे घर में थी नकारात्मक वो चले जाएगी, जिसके बाद हमारे घर आकर हाथ और पैर मुँह धोने से ये उपाय यहीं पे समाप्त होता है। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी और खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब